हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और मैं आरएस जी के आपके साथ है और आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम करेंगे सम नंबर 7 से लेके 12 तक, जो कि 6th क्लास की एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम की किताब है, जिसमें से हम एक एक सम आपको नोटबुक पे करके दिखाएंगे। और पहले जो 6 सम है वो मैंने कर रखे हैं। हेलो जी, आपका वेलकम। आइए जुड़िए आप आरएस जीके के साथ। मैं आरएस जी के आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फर्स्ट जो समय है वो दे रखा। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो ये वाला जो समय है वो मैंने अभी किया था लाइव में, तो आपको एक बार वही सेम दिखा देती हूँ। तो इसमें हमें क्या क्या करना है, तो हम यहाँ पे ये करते हैं सम नंबर 7, जिसको प्रश्न को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ पे हल करेंगे इसको। तो हल, व्यापारी के पास कुल धनराशि कितनी है? 78,592 रुपये। तो एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200 रुपये। तो अतः 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? 1200 गुणा 40, 48,000 रुपये। तो 40 जो रेडियो, उनकी कीमत कितनी हो जाएगी हमारी? 48,000 रुपये। कितनी हो जाएगी? 48,000 रुपये। तो अतः व्यापारी के पास 40 रेडियो खरीदने के बाद बची धनराशि, तो जो कुल राशि है उनमें से हम 48,000 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? 30,592 रुपये। कितनी आ जाएगी? 30,592 रुपये। इसके बाद में जो नेक्स्ट सम है वो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या दे रखा है? एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। क्या है? 7,236 है, उसको 56 से गुणा करना था, पर उसने क्या है? 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर है, सही उत्तर से कितना अधिक था। मतलब उसने क्या है, इतने फालतू ले लिए 9 डिजिट। 56 से करना था, उसने 65 से कर दिया, आगे पीछे लिख दिया। 5 और 6 को उसने क्या है, 6 5 लिख दिया। और क्या इसने ये दे रखा है कि दोनों की गुणा करके फिर उसमें से घटाना आवश्यक नहीं है। तो अब हम इस सम को आगे करते हैं। तो क्या लिखेंगे? पहले हम लिख लेते हैं अभीष्ट अंतर। दोनों का जो अंतर है वो कितना होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले हम लिखेंगे अभीष्ट जो हमारा अंतर है वो कितना हो जाएगा। तो सम नंबर ये हमारा 8 हो गया। क्वेश्चन लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें हम करते हैं हल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम अभीष्ट अंतर। जो हमारा अंतर है वो अभीष्ट अंतर। तो अभीष्ट अंतर जो हमारा वो कितना आ जाएगा? जैसे 7,236 को गुणा कर दिया उसने 65 से, जबकि उसको 7,236 को गुणा करना था 56 से। हम इन दोनों में अंतर निकाल लेते हैं कितना होता है। तो क्या लिखेंगे? 7,236 गुणा में 65 माइनस 56। तो अब हम लिखेंगे 7,236 गुणा में इनका अंतर कितना आ गया? 9। तो अब हमें इसकी क्या है, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो कितनी गुणा आ जाएगी? 65,124। अब हम आपको यहाँ पे गुणा करके जो है वो दिखा देते हैं। जो गुण है वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 7,236 को 9 से गुणा करना है, तो 6 निमा 54 कैरी हो गया। हमारा आंसर कितनी होगी? 5। 3 निम 27 और 5 हमारा कितना हो गया? 32। आंसर 3। 9 दूनी 18 और 3 21। आंसर 2। 7 निम 63 और 2 65। तो कितनी आ गई है? 65,124। ये जो गुणा है वो हमें अच्छे से करनी है, आनी चाहिए और रफ में करनी है। तो इनकी गुणा कितनी आ गई है हमारी? 65,124। तो उसका सही उत्तर से 65,124 क्या है? अधिक था। उसका उत्तर सही उत्तर से अब हम लिख देंगे ये जन इतना
उसका ज़्यादा था, क्योंकि उसने 9 नंबर है वो ज़्यादा ले लिए थे, ज़्यादा मल्टीप्लाई कर ली थी। तो हम क्या लिख देंगे, अतः उसका उत्तर सही उत्तर से उसका उत्तर सही उत्तर से 65,124 अधिक था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब ये है, देखो इस समय सबसे पहले हम क्या है, इन दोनों का अभिष्ट अंतर लेंगे। 7,236 को क्या है 65 से गुणा कर दिया, माइनस में 7,256 को गुणा करना किससे था, 56 से। तो 7,236 गुणा में 65 माइनस में 56, तो कितना आ जाएगा 7,236 गुणा में इनका जो अंतर है 65 का और 56 का 9 हो जाएगा। तो इनकी टोटल जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा 65,124 है। तो इसके बाद में हम लिख देंगे अतः उसका उत्तर सही उत्तर से 65,124 अधिक था। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये सम क्या है, हमें इतना ही करना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट सम करते हैं। एक कमीज है वो सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। एक कमीज है जिसको सिलने मतलब सिलाई करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, टोटल कपड़ा है उसके पास 40 मीटर है, जिसमें से इसने ये पूछा कितनी कमीजें सिली जाएगी और कितना जो कपड़ा है वो शेष बच जाएगा। तो इस सम को आगे क्या है, हमें अभी कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, पहले हम लिखेंगे इसमें कुल कपड़ा। तो कुल कपड़ा कितना है हमारा 40 मीटर। तो 40 जो मीटर है उसके हम बना लेंगे सेंटीमीटर। तो हम क्या कर देंगे 40 गुणा में 100, तो कितना हो जाएगा टोटल हमारा 4,000 सेंटीमीटर कपड़ा। तो एक कमीज सिलने के लिए कितना कपड़ा चाहिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या है, ये 2 मीटर इसके सेंटीमीटर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 200 और 15 सेंटीमीटर उसको हम जोड़ देंगे 215 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कुल कपड़े में से सिली गई कमीजों की संख्या जो है वो हम 4,000 को 215 से भाग कर देंगे। उसके बाद में जो जितना आएगा वो हमारा कितना शेष बच जाएगा, कितनी कमीजें सिली जाएगी, वो हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा सम नंबर कौन सा है 9। तो 9 सम नंबर है वो हमें क्या है लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हमें क्या लिखना है, पहले लिखना है हमें कुल कपड़ा। क्या लिखना है, कुल कपड़ा। कुल जो कपड़ा है वो कितना है हमारा 40 मीटर। कुल कपड़ा है वो कितना है 40 मीटर। तो ये मीटर इसका हम बना लेंगे सेंटीमीटर। तो क्या है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितने 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो अब हम इसके कर देंगे 40 गुणा में 100, तो हमारा कितना आ जाएगा 4,000 सेंटीमीटर। तो कुल कपड़ा हमारा कितना हो जाएगा 4,000 सेंटीमीटर। तो एक कमीज सीने के लिए एक कमीज है एक कमीज के लिए आवश्यक एक कमीज के लिए आवश्यक जो कपड़ा है वो कितना है, एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा कितना है हमारा, एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा हमारा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। कितना है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या है 2 मीटर के सेंटीमीटर बना लेंगे। 2 गुणा में 100
तो क्या हो गया 200 प्लस में ये 15 इनको ऐड कर देंगे प्लस 15, तो टोटल कपड़ा कितना हो गया 215 सेंटीमीटर। टोटल कपड़ा वो कितना हो गया हमारा 215 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या लिख देंगे, अतः कुल कपड़े में से सिली गई कमीजों की संख्या। अब हम क्या लिखेंगे, अतः कुल कपड़े में से सिली गई कमीजों की संख्या क्या लिख देंगे, कुल कपड़े में से सिली गई कमीजों की संख्या। तो कुल कपड़े में सिली गई कमीजों की संख्या अब कितनी हो जाएगी हमारी, हम लिख देंगे 4000 भाग में 215। अब हम इसको क्या है यहाँ पे भाग करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर हम इसको भाग करेंगे 4000 और 215। तो पहले ये हमारा कितने पर चला जाएगा, पहले जाएगा हमारा ये 1 पे ही, तो हम यहाँ लिख लेंगे 215। अब हमें इसको काटना है, तो 10 में से 5 जाए 5 और यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 जाए 8, यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 जाए 1 और पीछे हमें तार ली है 0। तो पहले तो ये 1 पे जाएगा, उसके बाद में ये जाएगा 6 पे, 6 5 30 और 6 दूनी 12, 7 पे, 7 दूनी 14, 8 पे देखते हैं 8 दूनी 16, 8 5 40 और 8 5 9 और 8 दूनी 16 और 2 18। तो ये हमारा क्या आगे 8 पे सही जाता है, तो हम इसको 8 पे करके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 8 5 40 में लगी 4 और 8 और 4 12 ऐसा लगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो अब हम इसको क्या है फिर वही घटा देंगे, घटाएंगे तो 0 में से 0, 5 में से 2 जाए 3 और अब इसमें क्या रह गया इधर 8 में से 7 जाए 1, पीछे कितना रह गया हमारा 130 रह गया है, ऊपर कितना गया हमारा 18 गया है। तो 18, तो हम क्या लिखेंगे, अतः 18 कमीजें सिली जा सकती है तथा बचा हुआ कपड़ा होगा 130 सेंटीमीटर, अर्थात 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा। तो क्या लिखेंगे हम, अतः हमारी कमीजें वो कितनी सिली जाएगी, 18 कमीज सिल सकते हैं और कपड़ा जो शेष बच गया वो कितना है, ये है शेष कपड़ा, ये कपड़ा शेष कपड़ा है और ये है हमारी कमीजें। तो 18 कमीजें हैं और जो शेष कपड़ा वो कितना है 130 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सारा सेंटीमीटर बना रखा है। तो क्या लिखेंगे, 18 कमीजें सिली जा सकती है, कमीजें सिली जा सकती है तथा 18 कमीजें सिली जा सकती है तथा शेष बचा हुआ कपड़ा बचा हुआ कपड़ा होगा, जो बचा हुआ कपड़ा कितना होगा 130 सेंटीमीटर। तो अब हम इसके बना देंगे मीटर, 130 भाग में 100, तो कितना हो जाएगा, एक के बाद में हमें एक को छोड़ के 2 के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। 1 मीटर 30 सेंटीमीटर जो कपड़ा है वो क्या है हमारा शेष बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा इस सवाल का आंसर। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर जो कपड़ा है वो हमारा शेष रह गया। वो टोटल जो कमीजें हैं वो 18 कमीजें सिली जा सकती है। तो एक बार ये सम दोबारा देख लो, कुल कपड़ा कितना है 40 मीटर,
40 मीटर के हमने बना लिए सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 40 के हो जाएंगे 4000 सेंटीमीटर। एक कमीज सिलने के लिए आवश्यक कपड़ा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो मीटर 2 मीटर के हमने सेंटीमीटर बना लिए 200 प्लस में 15 200 सेंटीमीटर। कुल कपड़े में से सिली गई कमीजों की संख्या 4000 भाग में 215। जब हम इसको आगे भाग करेंगे तो हमारी 18 कमीजें बन जाएगी और शेष कपड़ा वो हमारा रह जाएगा 130 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर देंगे, तो 18 कमीजें सिली जा सकती है तथा बचा हुआ कपड़ा होगा 130 सेंटीमीटर। तो 130 सेंटीमीटर के हमने मीटर बना लिए, 130 भाग में 100, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये सम हमारा इतना ही है। अब हम करते हैं सम नंबर 10। क्या है 10, ये सम नंबर 10 जो दे रखा हुआ है, बॉक्स दवाइयों को बॉक्सों में भरा गया और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो क्या है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है, प्रत्येक बक्से का वजन 4 किलो 500 ग्राम मतलब 4.5 किलो का है। एक वैन 850 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती, तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो इस सम को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्या आ जाएगा, पहले हम लिखेंगे कि वैन 800 किलोग्राम का भार ले जा सकती है, अर्थात 800 के हम क्या है किलोग्राम के ग्राम बना लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फिर हमारे आ जाएंगे 80,000 ग्राम आ जाएंगे। तो 8 लाख ग्राम आ जाएंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर हमारा 1000 ग्राम हो जाएगा। एक बक्से का जो वजन है 4 किलो 500 ग्राम, तो 4 किलो 500 ग्राम का भी हमें ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4500 ग्राम हो जाएगा। तो अतः बक्सों की संख्या जिनको वैन में भरा जा सकता है, तो कितना आ जाएगा 8 लाख को 4,500 से हम भाग दे देंगे, कितने से 4,500 से। तो इस सम को हम आगे करते हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या लिखना पड़ेगा, सम नंबर 10। सम नंबर 10 तो हम लिखेंगे वेन के 800 ग्राम 800 किलोग्राम 800 किलोग्राम 800 किलोग्राम का भार ले
जा सकती है, 800 किलोग्राम का भार ले जा सकती है। 800 किलोग्राम का भार क्या है, ले जा सकती है। तो अदार्थ फिर हमें क्या है, 1 किलोग्राम बराबर कितने, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम है। तो हम क्या 800 किलोग्राम है उसके बना देते हैं ग्राम, 800 गुणा में 1000। तो क्या हो जाएगी हमारी 50, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और फिर लाख। तो टोटल हमारा कितना हो गया, ये 8 लाख है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 50 आएगी क्योंकि 3 ये 2 ये, तो 3 ये लगा ली, 2 ये लगा ली, तो टोटल कितना हो गया, 8 लाख है जो ग्राम बन गया है हमारा बाहर। तो अब हम क्या करेंगे, एक बक्से का वजन अब हम लिखेंगे। एक बक्से का वजन क्या लिखेंगे हम, एक बक्से का वजन, एक बक्से का वजन, एक बक्से का वजन कितना है हमारा, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। तो इसको हम क्या है उसमें कर लेंगे कन्वर्ट ग्राम में। तो इसको कर देंगे हमें 1000 से गुणा, तो क्या आ जाएगा 4000। इसमें हम क्या है 500 ऐड कर लेंगे जो हमारे ग्राम दे रखे। तो कितना हो जाएगा ये टोटल 4500 किलोग्राम। क्या हो जाएगा हमारा ये टोटल 4500 किलोग्राम। तो अतः बक्सों की संख्या जिनको वेन में भरा जा सकता है, क्या लिख देंगे, अतः बक्सों की संख्या जिनको वेन में भरा जा सकता है, भरा जा सकता है। तो कितनी हो जाएगी हमारी ये संख्या, ये संख्या हमारी हो जाएगी 8 लाख भाग में 4500, 8 लाख भाग में 4500। अब हम इसको क्या है यहाँ भाग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। 8 लाख को 4500 से हम भाग कर देंगे। तो पहले क्या है ये हमारा 4500 लिखना है यहाँ, 4500। तो इसको हम डबल पे लेके जाएंगे तो ये 9000 हो जाएगा। तो पहले क्या है हमारा ये 1 पे चला जाएगा, पहले किस पे जाएगा हमारा ये 1 पे चला जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम 4500। तो क्या आ जाएगा, 0 में से 0, 0 में से 0, 10 में से 5 जाए 5 और 7 में से 4 जाए 3, कितना आ गया 3500। और फिर हमने 1 0 और उतार ली है, ये ना हमारा थोड़ा इधर आना था इस 0 के नीचे क्योंकि ये 0 तो लगी है। तो ये हमारा 3500 हो गया है, ठीक है, ये हमारा 3500 हो गया है। तो अब हमें ये देखना है, ये हो गया हमारा 35,000, 35,000 हो गया। तो अब हमें ये देखना कितने पे जाएगा, तो कितने पर जा सकता है ये, 7 चौका 28। तो हम इसको एक बार 7 पे देखते हैं। तो 7 0 की 0, 0 की 0, 7 5 35 लगी 3, 7 चौक 28 3 31, कितना हो गया 31,500। तो अब हम इसको कटाते हैं, 0 में से 0, 0 में से 0, 10 में से 5 जाए 5 और 4 में से 2 जाए 1 जाए 3, यहाँ 4 रह गए ना 3। तो हमारा फिर से आ गया है 3500, 1 0 फिर तारित हो गया 35,000। आगे ये सेम ही जाएगा हमारा 7 पे, कितने पे जाएगा 7 पे जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 31,500, क्या लिख देंगे 31,500। इसके बाद में 0 0 5 और 3, फिर 3500 रह गए, ऊपर हमारा 4,500 है तो आगे ही ये जा नहीं सकता। तो अब हम क्या लिख देंगे, वेन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं।
तो हम इतने बक्से वो कितने लाद सकते हैं, 177 बक्से जो है हम वैन में लाद सकते हैं। तो इसका आंसर हम लिख देंगे, अतः वैन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं। अतः वैन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक बक्से का वजन लेना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, वैन में 800 किलोग्राम का भार जो है वो ले जा सकती है। तो जो हमारा क्या है, वैन जो कि 800 किलोग्राम का भार ले जा सकती है। 1 किलोग्राम के हम बना लेंगे ग्राम, तो 1 किलो बराबर हो जाएंगे 1000 ग्राम। कितने हो जाएंगे, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर हमारा हो जाएगा 1000 ग्राम। तो 800 के और हम ग्राम बनाएंगे तो आ जाएंगे हमारे 8 लाख ग्राम। तो इसके बाद में हम क्या लिख देंगे, एक बक्से का वजन हमारा कितना है, 4 किलो 500 ग्राम। तो इसके हम ग्राम बना लेंगे, 4 गुणा में 1000, 4500 में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4500 किलो। ये ग्राम हो जाएगा, यहाँ किलोग्राम नहीं, 4500 ग्राम क्या हो जाएगा, ये 4500 ग्राम हो जाएगा। तो अतः बक्सों की संख्या जिसको वैन में भरा जा सकता है, तो क्या जाएगा, 8 लाख भाग में 4500। अब हम इसको अच्छे से भाग करके ऐसे दिखा दिया है आपको भाग करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नोटबुक में आप रफ में करके इसका सीधा ही लिख सकते हो। तो ये क्या है, 177 जो है बक्से वैन ले जा सकती है। तो एक वैन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं। वैन की कितनी कैपेसिटी है, 177 बक्से ले जाने की कैपेसिटी है। और एक बक्से का जो वज़न है वो है 800 ग्राम। कितना है, एक बक्से का जो वज़न है वो 800 ग्राम का है, 800 किलोग्राम का है। 800 किलोग्राम के 177 बक्से जो है वो वैन ले जा सकती है। तो अब हम करते हैं सम नंबर 11। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। तो 6 दिन में उस विद्यार्थी के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो 6 दिन में, एक सप्ताह में 6 दिन होते हैं, 6 दिन में वो कितनी दूरी तय कर लेता है ये बताना है हमें। तो हम क्या लिखेंगे, घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर है। तो प्रत्येक दिन विद्यार्थी के द्वारा तय की गई दूरी 1 मीटर 875 किलोमीटर गुणा में एक दिन में कितने 2 चक्कर लगाता है ना, गुणा में 2। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 3 मीटर 750 3 किलोमीटर 750 मीटर हो जाएगी। तो एक दिन में तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर 750 मीटर आ जाएगी। 6 दिन में उसको 6 से हम क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस सम को क्या हम आगे आपको करके दिखाते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, सम नंबर 11। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, घर से विद्यालय की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर 875 जो मीटर है। तो प्रत्येक दिन विद्यार्थी के द्वारा तय की गई दूरी क्या लिख देंगे, प्रत्येक दिन विद्यार्थी के द्वारा तय की गई
तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, दूरी कितनी आ जाएगी? 1 किलोमीटर 875 मीटर गुणा में 2, क्योंकि एक दिन में विद्यार्थी क्या है 2 चक्कर लगाता है, एक बार आता है और एक बार जाता है। तो हम क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा में इसके 2 लिख दे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, ऊपर असल कैरी 7 दूनी 14 रहेगा 15, कैरी 8 दूनी 16 रहेगा 17, एक कैरी 2 रहेगा 3, तो कितनी आ जाएगी? 3 मीटर 750, 3 किलोमीटर 750 मीटर हो जाएगी। तो अतः हम क्या लिख देंगे? अतः एक दिन में तय की गई दूरी, क्या लिख देंगे? अतः एक दिन में तय की गई दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी? 3 मीटर 750, 3 किलोमीटर 750 मीटर, 3 किलोमीटर 750 मीटर हो जाएगी। तो 6 दिन में जो टोटल दूरी तय करेगा वो कितनी हो जाएगी? तो अब हम लिख देंगे, अतः 6 दिनों में तय की गई, 6 दिनों में उस विद्यार्थी के द्वारा तय की गई कुल दूरी, द्वारा तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी कितनी आ जाएगी? इसको हम क्या कर देंगे? 6 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर 700, कितनी है? 700 जो 50 है ना, इसको ही लिखेंगे 3 किलोमीटर 750 मीटर। तो इसको हम क्या है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 750 गुणा 6, तो क्या आ जाएगा? अब आगे हमारा 6 की 0, 6 5 30, 3 केरी 7 छिक 42, 3 45, 4 7 छिक 42, 3 छिका 18 और 4 22, 18 और 4 क्या हो जाएगा? हमारा 22 हो जाएगा। तो टोटल उसके घर की और विद्यालय की जो दूरी है वो कितनी है? 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो हम क्या लिख देंगे? अतः 6 दिन में विद्यार्थी, अतः 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? तय की गई दूरी हो जाएगी हमारी 22 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक है, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 22 किलोमीटर 500 मीटर। ये क्या इसका उत्तर हो जाएगा, ये क्या इसका भी आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इसके बाद तो जो है हमें 12 नंबर समय करते हैं। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो एक बर्तन है जिसमें 4 लीटर 500 मिली लीटर दही है, 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में भरा जा सकता है? तो हम क्या लिखेंगे? बर्तन में कुल दही कितना है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर, तो हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके बाद में क्या है,
पहले हम इसको इतना ही करके दिखाते हैं, साथ के साथ कर लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं सम नंबर 12। सम नंबर 12 में आ गए हैं। तो क्या लिखेंगे हमें, बर्तन में कुल दही, बर्तन में कुल दही, बर्तन में कुल दही कितना है, बर्तन में कुल दही है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। कितना है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 4 और 500 मिलीलीटर है। तो अब हमें क्या है, ये सब मिलीलीटर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो गिलास में भरा है वो 25 मिलीलीटर भरा जा रहा है। तो हम इसका सबका क्या है, मिलीलीटर बना लेते हैं। तो एक जो लीटर है उसके बराबर होते हैं 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर है उसके बराबर कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1 गुणा में 4 गुणा में 1000, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4000 मिलीलीटर। हमारा कितना हो जाएगा, 4000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो अब जो 500 है वो इसके अंदर क्या है, हम ऐड कर देंगे। तो 4000 प्लस में 500, तो क्या हो जाएगा, ये 4500 मिलीलीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 4500 मिलीलीटर हो जाएगा। तो अब क्या है, आगे इसने दे रखा है 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में से भरा जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, एक गिलास की धारिता क्या लिख लेंगे, एक गिलास की धारिता, एक गिलास की धारिता कितनी है, 25 मिलीलीटर। एक गिलास की धारिता कितनी है, 25 मिलीलीटर। तो अतः बर्तन के, हम लिख देंगे अतः बर्तन के दही, क्या है, अतः बर्तन के दही से भरे हुए गिलासों की संख्या होगी। तो क्या है, हम इसको भाग दे देंगे, 4500 को 25 से भाग दे देंगे। तो क्या है, अतः बर्तन के दही से भरे हुए गिलासों की संख्या होगी, कितनी होगी, 4500 भाग में 25, कितनी होगी, 4500 भाग में 25। तो यहाँ पर हम इसको भाग देंगे, 4500 भाग में 25, तो ये 1 पे जाएगा, 25 कम 25 0, और 4 में 2 जाए 2, तारी 0, तो कितने, 25 8 200, फिर 0 और तारी 0 ऊपर चढ़ा दी 0, तो कितने हो जाएंगे, 180। तो क्या है, ऐसे 180 गिलास जो क्या है हमें भर सकते हैं। अतः लिख देंगे, अतः 180 गिलास भरे जा सकते हैं, कितने गिलास भरे जा सकते हैं, 180 गिलास भरे जा सकते हैं। ये क्या है, हमारा उत्तर आ जाएगा। टोटल कितने गिलास भर सकते हैं, हमें 180 गिलास इससे भर सकते हैं। ये क्या है, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम एक बार इसको दिखा देते हैं, आपको क्या लिखना है, बर्तन में कुल दही 4.5 मिलीलीटर है। तो इसका हम बना देते हैं मिलीलीटर बना देते हैं, तो 4500 मिलीलीटर हो जाएगा। 4 लीटर 500 मिलीलीटर थी, तो एक गिलास की धारिता कितनी है, 25 मिलीलीटर है। तो बर्तन के दही से भरे हुए गिलासों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4.5 भाग में 4500 भाग में 25, तो 4500 को 25 से भाग देंगे तो 180 गिलास आ जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, अतः
180 गिलास भरे जा सकते हैं। तो ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक की प्रश्नावली 1.2 जो है वो मैंने फर्स्ट सम से लेके 12th सम तक कंप्लीट करवा दी है। और ये सारी वीडियो वो आपको प्ले लिस्ट मैथ 6 क्लास की बुक के नाम से है, उसमें मिल जाएगी। आप वहाँ जाके आराम से देख लेना। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो वो कैसी बनी, आपको जो मेरा समझाने का तरीका है वो समझ में आया या नहीं आया है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर, लव यू।